अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, मेरा नाम राशिद है और आज से हम आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम की बुक है मैथ स्टैट की, जो हमने आज से स्टार्ट करनी है। ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से, थोड़ा सा बीकॉम के हवाले से और थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड आपको दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, या मैं आपको किस तरह से लेके चलने वाला हूँ। तो गाइज़, इसमें कुछ इस तरह से है कि हमारी जो बुक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके राइटर का नाम नदीम अख्तर सद्दीकी और तारिक अली ख़ान है। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बुक का नेम है। और ये बुक आपकी जो बीकॉम आईटी, बीकॉम ऑनर्स और बीएस कॉमर्स, जो पंजाब, ये रिकमेंडेड बुक है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो ये हमारी बुक है जो हमने स्टार्ट करनी है। और इसमें अभी मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जी मैं कौन हूँ और मैं इससे पहले क्या कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड देता हूँ, फिर हम बुक के पेपर पैटर्न की तरफ और हम किस तरह से इस कोर्स को लेकर चलेंगे उसके हवाले से मैं आपको सारी गाइडलाइंस बताऊँगा। तो आए मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आपने यूट्यूब पे आना है और सिंपल आपने सर्च करना है माई ई ट्यूटोरियल। इसको अगर सर्च करते हैं तो बेसिकली मैं इससे पहले जो आईकॉम पार्ट 1 था उसकी जो मैथ और स्टैट की बुक है वो मैंने कंप्लीट करवाई हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आईकॉम की जो फर्स्ट ईयर है उसकी आपको बुक्स मसलन के इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ इस तरह की बुक्स मैंने करवाई हैं। और साथ साथ मैंने बीकॉम की ये बुक भी स्टार्ट कर दी है। और दूसरा ये कि सेकंड ईयर की आईकॉम सेकंड ईयर की जो बुक है वो भी मेरी चल रही है साथ साथ। तो बेसिकली मेरा ये चैनल जिस पे मैं पहले से ही जो है वो इस तरह से बुक्स अपलोड कर रहा था। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि मैंने आईकॉम पार्ट 1 की बुक कंप्लीट करवाई। मैंने उसमें एक एक जुज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करवाया है। जैसे कि आज से मैं हमारी जो बीकॉम की बुक है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको जितने कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको कोई भी जूज़ नहीं छुड़वाने वाला। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपका ये जूज़ इसके जैसा मिलता है तो आप ये खुद कर लो। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जूज़ जो है वो खुद करवाऊँगा। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ मैं आपको नहीं छुड़वाऊँगा। तो बुक की गाइडलाइन जो एक इंट्रोडक्टरी चीज़ है वो मैंने बता दी है कि हम क्या करने वाले हैं। ऑन जो हमारे बुक के राइटर्स हैं उनके नाम बता दिए हैं। जिस डिग्री के लिए ये बुक एलिजिबल है वो भी आपको बता दिया। अपने चैनल को लेके अपना भी थोड़ा सा तारुफ मैंने आपको करवा दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है और इसको मैं किस तरह से लेके चलूँगा। तो आए मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न को लेके बात करता हूँ और उसके बाद जो आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट में किस तरह से चीज़ें आ रही होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आए पहले हम जो है ना वो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं बुक का जल्दी से। मैंने बुक को ओपन कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसके चैप्टर्स दिखाता हूँ और चैप्टर्स दिखाने के बाद फिर मैं आपको पेपर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें, आपकी जो बुक का सिलेबस है ना उसको दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के ये चैप्टर्स हैं सारे, ये पेपर के अंदर सेक्शन 1 है। और दूसरा है मैथ का, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 और सेक्शन 1 पेपर जो है ना वो इस तरह से डिवीजन है। जो सेक्शन 1 है वो आपका स्टैट में से आएगा, ये स्टैट के चैप्टर्स हैं। और जो सेक्शन 2 है उसका पेपर आपका इन चैप्टर्स में से आएगा। तो आए हम पेपर पैटर्न पे चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर जो है ना वो डिटेल में बताता हूँ पेपर किस तरह से आना है और उसकी डिवीजन क्या है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2013 का बीकॉम का पेपर है। इसमें टोटल जो है ना वो आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब इसमें जो है ना आपके पास 2 सेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। और आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर आपके मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं। अब इस तरह से है कि टोटल आपने करने हैं 5 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। और 2 क्वेश्चंस आपने सेक्शन 1 में से और 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 में से आपने
एटलीस्ट अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पाँच क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप जो है वो 4 क्वेश्चन ही यहाँ से अटैम्प्ट करो, वहाँ से 1 करो, ऐसा नहीं करना। कम से कम 2 क्वेश्चन सेक्शन 1 से और 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 से आपने करने ही करने हैं। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन करो, सेक्शन 2 में से 2 क्वेश्चन कर लो, या सेक्शन 2 में से आप 2 क्वेश्चन करो और सेक्शन 1 में से आप जो है वो सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन करोगे तो इधर से 2 करोगे, इधर से अगर 3 करोगे तो वहाँ से 2 करोगे। तो कम से कम आपने जो है वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और कम से कम 2 जो क्वेश्चन है ना, उसने कहा ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, के दोनों सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। जो 5वां क्वेश्चन है वो चाहे आप सेक्शन 1 से कर लें या सेक्शन 2 से कर लें। अब मैंने आपको गाइडलाइन भी बता दी है कि हम क्या करने वाले हैं, पेपर पैटर्न भी बता दिया, बुक के चैप्टर्स भी बता दिए हैं। आपकी बुक 2 पार्ट्स में तकसीम है, स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में है, जो कि बारी बारी एक एक करके हम सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और एक बात और कि मैं जो आपको अभी स्टार्ट करवाऊंगा ना, स्टार्ट में आपको मैथमेटिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा और जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसको हम बाद में करेंगे। तो ये एक चीज़ है आपके अभी इस वीडियो में जानने के लिए। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि जो ये प्लेलिस्ट आएंगी, जो मेरी वीडियोस आ रही होंगी, वो किस तरह से आएंगी, उनका एक जो लर्निंग जिसे आप कह सकते हो वो लर्निंग किस तरह से होएगी, उनका जो डिवीजन है वो किस तरह से होगी, थोड़ा सा मैं आपको उसके हवाले से भी गाइड कर देता हूँ। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उसका जो वर्क फ्लो है वो किस तरह से होगा, जितनी भी एक्सरसाइज है उनके 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। पहले लेक्चर्स के अंदर जो उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो डेफिनेशंस होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स जब आपको समझ आ जाएंगे, फिर हम मेन एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन और उसका एक एक जुज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट जो है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी, तो मैंने आपको ये वर्क फ्लो जो है ना, मैं यहाँ पे वर्क फ्लो पे बात कर रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर होएगा ना, उसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप उसको ज़रूर देख लेंगे तो आपको फिर एक्सरसाइज करने में बड़ी आसानी होएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर है उसको छोड़ के आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना शुरू कर दोगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी। तो मेरी आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी एक्सरसाइज देखने के लिए जाना है तो पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने लेक्चर 1 उसका देख लिया है। अगर आपने लेक्चर 1 उसका देखा हुआ है तो मैं आपसे ये 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से उसकी समझ आएगी और आसानी से समझ आएगी। मसलन कि आपको सर नहीं खपाना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखो डायरेक्ट जाके आप एक्सरसाइज देखना शुरू कर दोगे, आप एक क्वेश्चन देखो 2 देखोगे, आपको समझ नहीं आएगी ठीक से, आपने वहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाना कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो भाई समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप लेक्चर 1 यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर है उसको आप नहीं देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने उसको पहले देखना है, फिर आपने मेन एक्सरसाइज की तरफ आना है। तो गाइज़ ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं, और मैंने आपको सारा एक ओवरफ्लो, एक सारा जो मैं करने वाला हूँ, सारी बातें आपको बता दी, और ये आपको बतानी ज़रूरी भी थी। तो आई होप कि आप जो है वो साथ साथ चलेंगे। और इस एक चीज़ आपने जो मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि जितने भी आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या आप इस वीडियो पर टपक ही पड़े हैं कहीं से, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसके लिंक्स अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे लिए भी थोड़ी सी मोटिवेशन रहे और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा भी हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ भी आएगी, और हमारा ये जो जर्नी है जो आज से स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह ये अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि आप भी मेरे साथ जो है वो मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, शेयरिंग करके, लाइक्स करके, लोगों को लिंक शेयर करके। तो चलें फिर शुरू हो जाइए, इस वीडियो को बंद करें और लेक्चर 1 पे जाएं नीचे और जाके पढ़ना शुरू कर दें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।